अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउजल ऐड के बारे में। फेसबुक क्राउजल ऐड कैसे बनती है। दोस्तों अगर आपका कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई आपकी वेबसाइट है, उसकी जो है ना डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आप उसकी जो है ना क्राउजल ऐड के थ्रू जो है आप उसकी ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट देखें। इस वीडियो में आपको A to Z चीज़ें जो है ना बताऊँगा कि आप एड्स मैनेजर के अंदर जाके क्राउजल ऐड कैसे रन करें। तो दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं और शुरू करते हैं कि ये क्राउजल ऐड जो है ना कैसे बनती है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना ये URL ओपन करना है आपको, business.facebook.com। ठीक है, ये ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि मैं आपको एंटर तक जो है ना ये ओपन करने के बाद आपको जो है ना इस तरह का कोई इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये एड्स मैनेजर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ना ये यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जो ना खुल जाएगा एड्स मैनेजर का। ठीक है, तो एड्स मैनेजर का खुलने के बाद अब आपको यहाँ पे जो ना ये कैंपेन एड सेट और ऐड का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट जो है ना क्रिएट पे क्लिक करना है कैंपेन पे। ठीक है दोस्तों, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो ना आप जो भी कैंपेन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको सेट करना है। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये जो ना ऐड में चल रहा हूँ ये किस लिए चल रहा हूँ, उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हम जो है फॉर सपोज उस पर जो ना वो कन्वर्जन सेल के लिए जो ना वो कर रहे हैं, जो भी बंदा कोई हम फॉर सपोज प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं। ठीक है, या इवन जो ना ट्रैफिक कोई हमारी वेबसाइट पे जो ना वो लाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करके, और अगर वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपका गोल है। अगर आप प्रोडक्ट कोई सेल करें तो यहाँ पे जो ना कन्वर्जन पे क्लिक करना है। अगर कोई आपका ऐप है, डिफरेंट आपके ऐप्स हैं, उसको इंस्टॉल करना है तो आप इस पर जो ना क्लिक करें, ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें। और एंगेजमेंट बढ़ानी है तो ये, और ये अवेयरनेस के लिए ये भी पढ़े हैं। और जो ना लीड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लीड जनरेट ये सिलेक्ट करना है। अगर वीडियोस पे व्यूज़ जो ना ज़्यादा आए तो ये आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और उसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज गेट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट सपोज मैं जो ना यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक जो ना उस पर क्लिक करता हूँ, और ये मैं जो है ना आपको एग्जांपल के तौर पे जो ना ये दिखा रहा हूँ। आपको जो ना एक अच्छी सी वो कैंपेन बनानी है, आपका जो ना वो गोल सही तरीके से सेट करना है। और यहाँ पे जो ना कैंपेन का नाम रखना है, फॉर सपोज यूट्यूब वीडियो ट्रैफिक, ये कैंपेन का नाम रख रहा है। ऐसा कोई नाम रखना है आपको जो ना जो आपको याद हो, मेमोरेबल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो ना अगर कैटेगरी कोई आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ठीक है, वरना इसको जो है ऐसे रहने दें। इस पिछले ऐड कैटेगरी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे जो है ये कैंपेन डिटेल्स ऑप्शंस और कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये जो ना बाइंग टाइप जो ना ऑप्शन में रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे A/B टेस्ट जो ना इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो हम ऐड सेट के ऊपर जो ना आ गए हैं। अब ऐड सेट के ऊपर यहाँ पे जो है हमारे ट्रैफिक वेबसाइट दिखा रहा है, ये जो ना ऑटो वो रिकमेंड किया है इसने, और ऐप मैसेंजर इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे जो है रख लेते हैं। और यहाँ पे जो डेली बजट हमारी जो है ना यहाँ पे फॉर सपोज मैं 200 रुपये रख देता हूँ, ये 200 PKR। ठीक है, और ये स्टार्ट डेट और इन डेट, यहाँ पे इन डेट फॉर सपोज मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, आज 13 तारीख है। फॉर सपोज मैं जो ना इसको 18 कर देता हूँ, 18। और टाइम जो है ना यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ना आपको ये ऑडियंस जो ना वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास पहले से ऑडियंस बनी हुई है तो ठीक है, वरना जो ना आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको ऑडियंस जो है ना वो बना लेनी है।
तो मैं जो है ना इसको ऑडियंस, ये मेरे पास पाकिस्तान और ये एज जो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जो है एज मैं 18 से जो ना वो 45 कर देता हूँ। ठीक है, ऑल जेंडर्स। उसके बाद जो ना ये ऑडियंस आपको डिटेल से जो ना वो टारगेट करनी है। आपके पास अगर नहीं बनी हुई है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यह सारी चीज़ें जो ना कस्टम ऑडियंस पे क्रिएट न्यू के बाद कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना और सारी चीज़ें जो ना आपको ये लोकेशन, एज, ठीक है, और जेंडर, ये सारी चीज़ें जो ना आपको टारगेट करनी है। उसके बाद जो ना यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आपको जो ना ये ऑल डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, ये भी सारी चीज़ें जो ना आपको सही तरीके से सिलेक्ट करनी है। अभी जो ना मैं आपको एक एक चीज़ जो ना अगर सिलेक्ट करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैं अभी जो है इस वीडियो में आपको क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो है डिटेल टारगेटिंग के लिए आपको अगर नहीं पता है तो मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी कि फेसबुक पे ऐसे एक सिंगल इमेज जो है ना ऐड कैसे चलाते हैं, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट की हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि क्राउजल जो है ऐड वो कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको प्लेसमेंट पे, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और अगर मैनुअल पे करना चाहते हैं तो मैनुअल पे जैसे कि मैनुअल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आप कहाँ पे जो है ये ऐड दिखाना चाहते हैं। फॉर सपोज मैं फेसबुक मैसेंजर, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो ना आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। उसके बाद प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे जो ना ये फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड, मार्केट प्लेस, ये वीडियो फीड्स, ये सारी चीज़ें जो ना यहाँ पे आपको दिखाई रहा है। उसके बाद स्टोरीज एंड रील्स, ये ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है, नहीं सेलेक्ट करना, कहाँ कहाँ पे आप जो है ना ऐड दिखाना चाहते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, लिंक क्लिक्स यहाँ पे, और कास्ट कंट्रोल जो है ना अगर आप कास्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम जो क्लिक्स आए वो 5 रुपीज़ में आए, ठीक है, 5 रुपीज़ से ज़्यादा जो ना वो क्लिक्स, एक जो ना क्लिक्स नहीं पड़े मुझे। तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो है आपको यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, किस पेज पे जो है ना, फॉर सपोज मैं जो ना इस अपना पर्सनल जो पेज है उस पे जो ना ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कर रहा। उसके बाद जो मैं कोई भी और सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर सपोज मैं ये SM मार्केटिंग कर देता हूँ, ठीक है, और उस पे जो ना वो इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे जो ना कनेक्ट अकाउंट और कनेक्ट अकाउंट को अकाउंट जो ना वेरीफाई योर चेंजेस एंटर द वेबसाइट URL, ये हम कर लेंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको आना है नीचे और ये लिखा हुआ है डायनामिक फॉर्मेट्स एंड क्रिएटिव, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको क्राउजल पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये जैसे क्राउजल पे क्लिक करेंगे अब जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है, आपको इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। दोस्तों इमेज जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसकी जो साइज़ है वो 1080 बाई 1080 होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है आपको। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है ना मैंने एक इमेज, सॉरी ये नहीं है, नीचे आना, इसमें होंगी सारी इमेज। ये हम सारी जो ना वो इमेज इसको भी है, फोन नहीं हुई अभी तक। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये जो ना इमेज हमारी फर्स्ट इमेज सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या जो ना URL देना चाहते हैं वो आप URL जो भी हेडलाइन देना चाहते हैं वो हेडलाइन दे सकते हैं। फॉर सपोज मैं जो ना यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, क्योंकि ये मैं जो ना ऐसे टेस्टिंग के तौर पे जो ना बना रहा हूँ टेस्ट 1, और यहाँ पे जो ना URL देते हैं दोस्तों। URL जो है यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल की जो ना वो URL दे देता हूँ। ऐसे में जो ना आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेल करें आपको उसकी ही प्रोडक्ट की देनी है URL,
ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो गई और दूसरी हम इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ये दूसरी इमेज। उसके बाद इसका जो है हम यहाँ पे हेडलाइन देते हैं टेस्ट 2, और यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो ना ये भी मैं ऐसे टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और ये अपलोड हो गया और यहाँ पे हम आते हैं और तीसरी इमेज सेलेक्ट करते हैं, और तीसरी इमेज यहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ से अपलोड कर देते हैं। नंबर 3 इमेज ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हम टेस्ट 3 लिख लेते हैं, या जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ये देखें, ये आपको जो ना वो दिखाई दे रहा है, जो ये हमने इमेज लगाई थी ये सारी जो ना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर और भी आप इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज पे सिलेक्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको इमेज सिलेक्ट करनी है। फॉर सपोज ये नंबर 4 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जैसे अपलोड हो जाती है उसके बाद हम इसको जो है ना वो यहाँ पे जो है वो कर देते हैं, और यहाँ पे टेस्ट 4 हम कर देते हैं, टेस्ट 4। उसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेना। अगर आप दोस्तों हर जो भी आपकी इमेज है उसके पीछे जो ना आपको डिफरेंट अगर यूआरएल लगानी है, ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की जो ना वो अलग अलग यूआरएल होती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हर जो भी इमेज आपको यूज़ करनी है उसके, अगर आप प्रोडक्ट को कोई सेल कर रहे हैं तो आपको ये जो ना यूआरएल हर प्रोडक्ट इमेज के पीछे वो चेंज करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने जो अभी जो ना ये हर जो है इमेज लगाई उसके पीछे एक यूआरएल लगाई है, ठीक है, वो सेम यूआरएल लगाई। तो मैं ऐसे जो ना टेस्टिंग की बेस पे जो है ये कर रहा हूँ। आपको जो ना ये गलती मत नहीं करनी है, आपको जो ना ये यूआरएल चेंज करनी है। और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो ना सी मोर यूआरएल हम जो ना यहाँ पे सेम कर देते हैं। आपको यहाँ पे जो ना मेन वेबसाइट की जो है ना वो लिंक देनी है, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट की लिंक देनी है, और यहाँ पे मेन जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे लिंक देनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ना आप कॉल टू एक्शन पे क्या लिखना चाहते हैं, गेट ऑफर, गेट कोड, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस, ये जो ना कॉल टू एक्शन जो भी बटन आप कॉल टू एक्शन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैंने अभी लर्न मोर इसलिए रखा है कि जो ना वो इसके पीछे जो ना वो चैनल की लिंक है, तो अगर कोई बंदा इस पर ज़्यादा जो ना अगर पढ़ना चाहता है तो इस पर क्लिक कर वो मेरे चैनल पे जो ना वो चला जाए। अगर जो भी वो आप पे उस पर डिपेंड करता है, जो आप ऐड चला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उस पर कॉल टू एक्शन कौन सा जो ना वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ना सिलेक्ट प्लेसमेंट टू एडिट, यहाँ पे कोई अगर आप करना चाहते हैं एडिट वगैरह तो यहाँ से कर सकते हैं। और अब जो ना मैं आपको यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो ना मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्रीव्यू होगा। दोस्तों ये देखें, फेसबुक जो है ना फीड में ऐसा जो ना ये प्रीव्यू होगा, ये देखें। और ये जो ना इंस्टाग्राम फीड में जो ना ये इस तरह का होगा। और यहाँ पे लर्न मोर का ये बटन जो ना कॉल टू एक्शन का बटन आ रहा है, ये ऐसा जो ना हाँ इंस्टाग्राम पे दिखाई देगा। और ये जो है मार्केट प्लेस जो है ना वो ऐसे दिखाई देगा, फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर जो ना ये ऐसे दिखाई देगा। तो उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और वीडियो फीड में ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और राइट कॉलम में ये ऐसा दिखाएगा, एक्सप्लोर में, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में ऐसा दिखाई देगा। उसके नीचे जो आते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम शॉप पे जो ना ये ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। और उसके बाद जो ना ये सारी चीज़ें कर देनी है। और दोस्तों अगर आप और भी जो ना आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप और भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ना आपको ये इस पर क्लिक करना है और आपको कोशिश करनी है एक माइंड में जो है ना प्रोडक्ट की जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं वो अच्छी सी हो, और सारी जो है प्रोडक्ट जो भी इमेज है वो क्वालिटी उसकी जो ना वो हाई क्वालिटी हो, रेजोल्यूशन उसकी जो ना वो हाई हो। उसके बाद जो ना आपको यहाँ पे नीचे आना है और प्राइमरी टेक्स्ट अगर कोई लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये प्राइमरी टेक्स्ट जो ना आपको
जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये जो ना आपको ऊपर शो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ना ये शो होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सी मोर डिस्प्ले लिंक, यहाँ पे आप कोई भी सी मोर डिस्प्ले लिंक पे जो भी चीज़ वो देना चाहते हैं लिंक, वो आपको देनी है। जो इस पर जैसे क्लिक करेगा बंदा तो वो उस लिंक पे जो है वो हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ना आपको यहाँ पे आना है नीचे, बस जस्ट यहाँ पे पब्लिश पे आना है और आपको ये जो ना पब्लिश कर देनी है। पब्लिश करने के बाद आपकी जो ना ये रिव्यू में चले जाएगी। कुछ टाइम के अंदर जो ना ये रिव्यू में होगी। एक कभी कभी जो ना 1 घंटा लग जाता है, कभी कभी आधे घंटे में जो ना आपकी ऐड जो है वो हो जाती है पब्लिश। तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि 2022 में अगर आपको कोई भी आपकी चाहे आपके क्लाइंट की क्राउजल ऐड आपको रन करनी है तो वो कैसे रन करें, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके मुझे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर मैं फ्री हुआ तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें जैसे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।